मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार सवालों के घेरे में। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूलों में इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। कहीं दीवारें दरक रही हैं तो कहीं छत से पानी टपक रहा है और बच्चों की पढ़ाई खतरे में है। हमारे चैनल की टीम ने राजधानी भोपाल के कई स्कूलों की जमीनी हकीकत को देखा और आपको भी हम दिखाने जा रहे हैं। जब राजधानी का ये हाल है तो गाँव कस्बों के हालत क्या होंगे। राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत को जानने के लिए न्यूज आवर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आप भी देखिए ये भोपाल के सरकारी स्कूलों की क्या दशा है। शिक्षा प्रदेश की खोखले शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद भी शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों की मरम्मत करने का काम नहीं किया जा रहा। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इन शिक्षा के मंदिरों में बैठकर अध्ययन करने को मजबूर हैं, जबकि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना इन स्कूलों में घट सकती है। भोपाल के गिन्नौरी हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो वहां विद्यालय की बिल्डिंग में पेड़ हो गए हैं, दीवारों में से पानी टपक रहा है तो वही खेल ग्राउंड में बकरियां घास चर रही हैं। यह तस्वीर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जबकि यह विद्यालय सीम हाउस से कुछ ही दूरी पर है। तो वही दूसरी तरफ बात करें हमीदिया माध्यमिक स्कूल की, जहाँ पर विद्यालय की दीवारें जर्जर हो चुकी है, फर्नीचर सड़ रहा है, दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं, दरवाजे खिड़की खस्ता हो चुके हैं। कहा जाता है कि यह बिल्डिंग लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस बिल्डिंग में विद्यालय संचालित हो रहा है और छोटे छोटे मासूम की जान से खिलवाड़ सरकार कर रही है। हम राजधानी भोपाल के गिन्नौरी के शासकीय हमीदिया स्कूल में खड़े हैं। यह स्कूल जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर हम आपको यहाँ के शिक्षा की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के शिक्षा का स्तर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये विद्यालय की बिल्डिंग है। बिल्डिंग में से कहीं आम के पेड़, पीपल के पेड़, जामुन के पेड़, बेरी के पेड़, तरह तरह के पेड़ उगाए हैं। आज स्कूल की बिल्डिंग की जब यह स्थिति है तो आप यहाँ से यहाँ के शिक्षा का स्तर लगा सकते हैं। हम बात राजधानी भोपाल की कर रहे हैं। इस विद्यालय पे जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं, यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है सीएम हाउस है। सीएम हाउस से 2 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय की जब यह स्थिति है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी भोपाल के और स्कूलों की क्या स्थिति होगी और क्या स्थिति होगी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शिक्षा का क्या स्तर है, यह आप इस विद्यालय की बिल्डिंग को देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। विद्यालय में खेल ग्राउंड में पानी भरा है तो वहीं विद्यालय की जो बिल्डिंग है वह जर्जर हो चुकी है, दीवारों में सीलन आ चुकी है और छतों से पानी टपक रहा है। तो कभी भी कोई भी आपातकाल स्थिति घट सकती है। ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेदार होगा, यह प्रश्न लगातार खड़े हो रहे हैं। प्रश्न लगातार शासन प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि जब राजधानी भोपाल के विद्यालयों की बिल्डिंगों की यह स्थिति है तो मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें इस पूरी रिपोर्ट को न्यूज आवर के साथ, कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ मैं मधुर मिश्रा, न्यूज आवर भोपाल।
बात करें सरोजनी नायडू विद्यालय की, यहाँ की भी स्थिति किसी से छुपी नहीं है। दीवारें खस्ता हाल में हैं, दीवारों से सरिया निकल आए हैं, तो वहीं इन सरियों से कभी भी बच्चे चोटिल हो सकते हैं। ऐसे अनेकों विद्यालय राजधानी में संचालित हो रहे हैं, जबकि यह सभी विद्यालय उन मार्गों पर स्थित है जहाँ से आए दिन शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, विधायक और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का आना जाना रहता है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे आ गई है। स्कूली शिक्षा विभाग की बात करें तो आज स्कूलों में जो शासकीय स्कूल है उनकी बहुत बड़ी दुर्गति हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खराब बिल्डिंगें हैं, टॉयलेट नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। ये वो स्कूल है जहाँ पे गरीब तबके का बच्चा आता है शिक्षा अर्जित करने। मध्यम वर्गीय परिवार हो, गरीब परिवार हो, उनके बच्चे यहाँ पे शिक्षा अर्जित करने आते हैं। करोड़ों अरबों रुपए का बजट होता है, परंतु वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये स्थिति है कि शासकीय स्कूलों में खुद के भवन की छत टपक रही है, प्लास्टर उखड़ रहा है, खेल मैदान नहीं है। निश्चित ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और मुख्यमंत्री महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी सरकार को कचघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है कि केवल बीजेपी बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन अगर भोपाल राजधानी है जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं और लगातार 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के स्कूलों की छत जर्जर हो रही हैं, भवन पूरे जर्जर हो रहे हैं। अभी पीएम श्री स्कूल भोपाल में है, वो उसकी छत गिरी, बच्चे घायल हो गए हमारे। उसके बाद में नाम प्रधानमंत्री जी के नाम पे है। जब उसकी मरम्मत ये सरकार नहीं कर सकती तो सोचिए किसकी मरम्मत। उनको दोबारा नए सिरे से बनाया जाए और वो तब तक के लिए उस विद्यालय को कहीं जो अच्छी बिल्डिंग हो सरकारी उसमें स्थानांतरित किया जाए, जिससे बच्चों के हाथ से बचें और शिक्षा का स्तर उच्च हो सके। क्योंकि भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में ले लो या किसी भी विभाग में ले लो चरम सीमा पर है। भवनों की मरम्मत। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में सांदीपनी स्कूल और पीएम श्री जैसे स्कूल बनाने का काम किया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कांग्रेस पार्टी जिसने मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षकों की उपलब्धता हो अथवा पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, तीनों ही मोर्चों पर विफलताओं के प्रतिमान स्थापित किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार किया है। सांदीपनी जैसे स्तरीय विद्यालयों को खोलने का संकल्प लिया और आज वो ज़मीन पर साकार हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक्सीलेंस हो या अन्य माध्यम हो, लगातार हमारे विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। और हमने देखा विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट रेशियो हो या मध्य प्रदेश का जो साक्षरता दर हो, दोनों इस बात का प्रमाण देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है और कांग्रेस पार्टी के जितने भी इस प्रकार के आरोप है पूर्णतः निराधार हैं। स्कूल भवन जर्जर है और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी LK अहिरवार। राजधानी भोपाल में जो विद्यालय क्षतिग्रस्त हैं ये काफ़ी समय पुराने विद्यालय हैं और इसमें हमीदिया क्रमांक 1 है, जहांगीरिया है, बालक हमीदिया है और फूल महल है। तो ये कुछ स्कूल हैं जो, और सुल्तानिया हैं, तो इनमें मरम्मत की आवश्यकता है। इसका हमने प्रस्ताव आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को भेजा है अतिरिक्त बजट के लिए। वहाँ से पैसा नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो उसमें जो भी क्षतिग्रस्त क्षेत्र है उसकी जो है मरम्मत कराई जाएगी। तो आपने देखा राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों की तस्वीर। सीएम हाउस से कुछ ही किलोमीटर दूर बच्चों की जान रोज खतरे में है। कांग्रेस सरकार पर बजट गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है। समाजवादी पार्टी तत्काल सर्वे और मरम्मत की मांग कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे छोड़ दी गई है? क्या शिक्षा का मंदिर कभी सुरक्षित हो पाएगा और कब सरकार जर्जर स्कूलों की हालत सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगी? भोपाल से संवाददाता मधुर मिश्रा की खास रिपोर्ट। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। देश भर में साथ ही कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का शुभारंभ कर दिया। आपको बता दें, विभिन्न जिलों के बाद रतलाम में लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा के संकल्प के साथ रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा जनता के जनादेश का अपमान कर रही है, लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रही है। बता दें कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रतलाम जाते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के काफिले पर जानलेवा हमला किया और हैरानी की बात यह है कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष स्वयं इस हमले के समय मौके पर मौजूद था, जिससे यह स्पष्ट है कि यह हमला सुनियोजित था और प्रायोजित था। कांग्रेस इसकी निंदा करती है, साथ ही चेतावनी देती है कि भाजपा की गुंडागर्दी से ना तो कांग्रेस लड़ने वाली है और ना ही जनता की आवाज दबाई जा सकेगी।